हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कोल्बेज रिएक्शन के बारे में। देखिए, एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाता है कि कोल्बेज रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का कॉमन नाम बताइए या फिर उसका आईयूपीएसी नाम बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो देखिए, कोल्बेज रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन होने वाली है, तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा? फिनोल का तो जरूरत यहाँ पर पड़ने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैं फिनोल बना लेता हूँ। फिनोल ऐसे ही रिएक्शन करता नहीं है। फिनोल का एसिडिक हाइड्रोजन हमें निकालना पड़ता है उसकी फर्दर रिएक्शन करवाने के लिए। तो देखिए, फिनोल की रिएक्शन सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करवाते हैं? NaOH के साथ में करवाते हैं। NaOH क्या होता है? एक बेस होता है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, अभी हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, तब मैं आपको आसानी से इसको समझा दूंगा। तो देखिए, होगा क्या, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद में यहाँ पर O- बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, O- यहाँ पर बन जाएगा और देखो ये जो सोडियम प्लस यहाँ पर बना था वो भी आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। सेकंड स्टेप में हम क्या कराते हैं? इसकी रिएक्शन CO2 के साथ में करवा देते हैं। तो देखिए, CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद में इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है? फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप मिलने वाला है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर फिनोल बना दिया है और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप लग जाता है। तो देखिए, एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि कोल्बेज रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का कॉमन नाम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसका कॉमन नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए, आईयूपीएसी नाम मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, ये वाली रिएक्शन दो स्टेप में होती है, लेकिन हो सकता है कि आपको एक स्टेप में भी ये वाली रिएक्शन मिल सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को एक स्टेप में किस प्रकार से लिखते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहां पर देखिए, इस रिएक्शन को एक स्टेप में भी लिखा जा सकता है। फिनोल की रिएक्शन अगर NaOH प्लस CO2 के साथ में करवाई जाए और सेकंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन करवाया जाए तो यहां पर हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। हो सकता है कि आपको इसका आईयूपीएसी नाम पूछ ले। तो देखिए, आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि COOH की प्रायोरिटी OH की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है। तो यहां पर COOH के रिस्पेक्ट में ये जो OH ग्रुप है वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो देखो, OH जब ब्रांच के रूप में आता है उसको लिखा जाता है हाइड्रोक्सी, और ये देखो COOH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नाम भी बता सकते हैं और हम इसका कॉमन नाम भी बता सकते हैं। अब हम देखेंगे इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म कि किस प्रकार से वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो देखिए, फिनोल की वाली रिएक्शन होती है तो हमें सबसे पहले फिनोल की तो यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिनोल बना लेता हूँ और फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले हम NaOH के साथ में करवाते हैं। NaOH के साथ में करवाने का रीजन ये होता है कि फिनोल डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। सबसे पहले फिनोल के इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला जाता है। देखिए, इसमें एसिडिक करेक्टर किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, NaOH किस में टूटता है? Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो देखिए, यहाँ पर जो OH माइनस है ये क्या है? बेस है। ये बेस इस एसिड को देखेगा और ये एसिड इस बेस को देखेगा। रात के अंधेरे में होता क्या है, आंखों ही आंखों में एसिड बेस हो जाता है और यहाँ पर पानी निकल जाता है। तो देखो भैया, कांड हो चुका है, पानी निकल चुका है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। और देखो, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो देखिए क्या यहाँ पर बन जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर तो जो नेगेटिव चार्ज है वो होता है स्टेबल, तो ये वाली रिएक्शन आगे क्यों जाएगी? बट देखो, होता क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है।
तो देखो ये यहाँ पर आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो देखिए जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हमें पता है कि कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए हमें क्या करवाना पड़ता है, इसकी फर्दर रिएक्शन करवानी पड़ती है। देखिए इस स्टेप में बेंजीन की एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ चुका है और इस कार्बन पर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आता है सीन में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो देखो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बैठा बैठा देख रहा है कि जैसे कमी हो तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है तो देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है। आराम से इसको देखते जाइएगा। सबसे पहले देखो बेंजीन बना रहा हूँ, ये वाला अब बेंजीन बचा नहीं है क्योंकि देखो यहाँ से डबल बॉन्ड हट चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड था और यहाँ पर एक बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और देखो डायरेक्टली ये यहाँ से कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखो ये जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएंगे, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो देखो एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए इस स्टेप में हुआ क्या, बेंजीन की एरोमेटिसिटी गायब हो गई, लेकिन यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी तो वापस लेनी है, तो अब बारी है बलिदान देने की। तो यह हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर देगा। तो देखो जैसे ही यहां पर डोनेट करता है तो देखो जादू हो जाता है, यहां पर बेंजीन हमें वापस मिल जाता है। तो देखो ये बेंजीन हमें कैसे मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर बॉन्ड था, यहां पर बॉन्ड था, इसने अपने दोनों बॉन्ड यहां पर डोनेट किए तो यहां पर भी बॉन्ड आ गया। अब यहां पर जैसे बॉन्ड आया तो होगा क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना पड़ेगा, बिकॉज कार्बन यहां पर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, O- यहां पर आ जाता है, ठीक है। और ये H+ जैसे यहां से निकलेगा, H+ जैसे यहां से निकलेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पर देखो कार्बन, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और देखो ये O- था, उसको अब हाइड्रोजन मिल चुका है तो ये OH बन चुका है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने इस रिएक्शन में क्या किया है। उसके बाद में हम क्या कराते हैं, लास्ट स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। तो देखो जैसे ही एसिडिफिकेशन हम करवाएंगे तो देखो आपको जादू देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। बेंजीन यहाँ पर है और बेंजीन के साथ में यहाँ पर OH ग्रुप लग चुका है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पर लग चुका है। तो इसका कॉमन नाम तो क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, और इसका IUPAC नाम क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये होने वाली है हमारी कोलबेज रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपने प्रीवियस रिएक्शंस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।